समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए। गर्व से सभी कहें हिंदू हैं हमें कहें, गर्व से सभी कहें हिंदू हैं हमें कहें, गर्व से सभी कहें हिंदू हैं हमें कहें, गर्व से सभी कहें हिंदू हैं हमें कहें। जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक हैं, जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक है, शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए, शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए। कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म गर्जना, कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म गर्जना, कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म गर्जना, कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म गर्जना। नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभू की अर्चना, नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभू की अर्चना, संग शक्ति कलयुगे सुधा है धर्म के लिए, संग शक्ति कलयुगे सुधार धर्म के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, 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 व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। गांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, गाँव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे। कौन लौ बुझा सके आंधियों में जो जले, कौन लौ बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, धर्म के
समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, इधर करे ये श्वास को पुण्य भूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए। भारत माता की जय। जागो तो एक बार हिंदू, 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 जागो तो। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश बेचारों बच्चे वारे, देश बेचारों बच्चे वारे। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश बेचारों बच्चे वारे, देश बेचारों बच्चे वारे। चिनवा दिए दीवार हिंदू, जागो तो चिनवा दिए दीवार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, नारी भी पर हार न मानी, नारी भी पर हार न मानी। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, नारी भी पर हार न मानी, नारी भी पर हार न मानी। चमक गई तलवार हिंदू, जागो तो चमक गई तलवार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे राणा शिवाजी, जागे थे राणा शिवाजी, मार भगाए मुल्ले गाजी, मार भगाए मुल्ले गाजी। जागे थे राणा शिवाजी, जागे थे राणा शिवाजी, मार भगाए मुल्ले गाजी, मार भगाए मुल्ले गाजी। मच गई हाहाकार हिंदू, जागो तो मच गई हाहाकार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में बम्बे मारे, असेंबली में बम्बे मारे। जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में बम्बे मारे, असेंबली में बम्बे मारे। हो गई जय जयकार हिंदू, जागो तो हो गई जय जयकार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे आजाद मुखर्जी, जागे थे आजाद मुखर्जी, भारत माँ की जय जय कर दी, भारत माँ की जय जय कर दी। जागे थे आजाद मुखर्जी, जागे थे आजाद मुखर्जी, भारत माँ की जय जय कर दी, भारत माँ की जय जय कर दी। ऐसी भरी हुंकार हिंदू, जागो तो ऐसी भरी हुंकार हिंदू, जागो तो एक बार 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 हिंदू, जागो तो। भारत माता की जय।
कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास गया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास गया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सन्मुख ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से निकली भारत की जयकार, भारत की जयकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार। जाग उठा है हिंदू हृदय में, जाग उठा है हिंदू हृदय में। विश्व विजय विश्वा। लोग जितने भी सदस्य, चाहे विद्यालय परिवार हो, चाहे हमारा गांव हो, हमारा समाज हो, में अनूठा है। पहली प्रतियोगिता है और इसलिए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग सहयोगी बने और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो बालिका वर्ग है और हमारी देखिए उम्र, देखिए माता जी की उम्र देखिए, और सब किस भाव से यहाँ जुटे हैं। घर में पूजा थी, लेकिन वहाँ पूजा भी की और यहाँ भी आई, तो पूजा थी। हाँ, तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये पहली प्रतियोगिता थी। हो सकता है चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन ये परीक्षा देने जीवन का अंग बने, तब बनेंगे जब हम उसको अर्थ सहित ग्रहण करेंगे। जब हम जानेंगे कि भाई का क्या अर्थ है, बहन का क्या अर्थ है, माँ का क्या अर्थ है, पत्नी का क्या अर्थ है, जब हम अर्थ सहित पढ़ेंगे तब जानेंगे। चौपाई रटने से, चौपाई पढ़ने से समाज संगठित करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हम अर्थ सहित पढ़ेंगे तो हम समाज को संगठित के पैसे से मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी किस तरह से चंदे से इकट्ठा करके उतनी बड़ी विशाल यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का निर्माण करा चंदे से, और इस विद्यालय को चंदे से इकट्ठा करके कैसे हमें इसको आगे ले जाना है, ये हमारा अपना संकल्प है। और हम आप लोगों के, अपने समाज के, अपने क्षेत्र के, यहाँ से जो पढ़ के जो बाहर गए हैं, उनको किस तरह से जोड़ के हमें इसको आगे बढ़ाना है, ये हमारे डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा सा बता दें। जी, समय काफ़ी हो गया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1-2 मिनट में कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं अपना अनुभव। कि मेरा जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ, जैसा सर्वेश जी ने बताया, मैं वहाँ पे सहायक प्राध्यापक यहाँ पे आए, उसमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छे जगह पे जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर बने या लेक्चरर बने, जो भी। तो अपनी तन्मयता से पढ़ना है और गांव को तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब आप खुद आगे बढ़े रहें। सीधी बात है, क्योंकि अब वो कहावत है भूखे पेट न हो गोपाला, तो वही बात है। अगर खुद नहीं है कहीं कुछ, तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी नहीं बन सकते और अपने गांव समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसमें तमाम लोगों का सहयोग लिया जाएगा भी, बहुत से लोगों को जुड़ाव भी किया जा रहा है अपने गांव के विकास के लिए। हमने एक संस्था से भी बात की महाराष्ट्र के, अगर वो राजी होती है तो बहुत अच्छा होगा। वो स्वदेश फाउंडेशन है उसका नाम। वो हमारे एक गांव को चयनित करती है, उसका 3 साल तक विकास करती है और उसके बाद वो जो है वहाँ से चली जाती है। उसका काफ़ी विकास करके, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, खड़ंजा हो गया, पूरे घर पे सबको आवास दिलवाना है और तमाम सुविधाएं, लाइब्रेरी खोलना, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सब उनके मैंडेट में रहता है। लेकिन वो तभी करते हैं, उनका एक शर्त है, मैंने उनसे बात की कि जब गाँव में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब अगर कहेंगे तो आगे नहीं बढ़ता। तो मेरा खासकर सभी बच्चों से अनुरोध है कि जितनी मेहनत अभी कर लोगे 9-10 में, हम लोग भी यहीं से निकले हैं और यहीं से मेहनत करके आगे बढ़े, तो अभी कर लोगे जो मेहनत, सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे, मेरा अनुरोध है, सोशल मीडिया जितना दूर रहोगे, ये टिकटॉक, ये जो भी सब रखा गया है 28 तारीख, आप सभी लोग आ सकते हैं। प्रतियोगिता में जो पुरस्कार पाएंगे, 9 लोग पुरस्कृत होंगे, वो तो आएंगे, लेकिन आप भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी का उसमें स्वागत रहेगा। जी, सभी को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम इस इंटरमीडिएट कॉलेज में हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक, सारे प्राध्यापक, प्रिंसिपल और ग्राम सभा एवं अगल बगल से आए हुए सभी सम्मानित गण लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों का मैं अपनी तरफ से, इसके लिए मैं डॉक्टर सर्वेश जी का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आज के दिन की वो भी एक मणि थे, तो आज देखा गया है 24 घंटे के अंदर 20 से 22 घंटे में रामायण पूरी हो गई। अब गाये भी खूब अच्छा है, तो समझिए जो 30 घंटे 28 घंटे में रामचरितमानस होना था, अपने अंतिम पन पर जब आते हैं वृद्धावस्था में, तो वानप्रस्थ की अवस्था कही जाती है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में लोग जो होते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भगवान कुछ न करते हैं और राम राम का नाम लेते हैं, है कि नहीं। ऐसी परिस्थितियों में हम ये समझते हैं कि बहुत ही अनूठी एक अलग पहल है यह आपकी। आप सब तैयारी करके जाता है कि नहीं? तो आप निश्चित रूप से पढ़ के आए होंगे, पढ़ के आने के बाद रटे तो नहीं है,
अगर पढ़ के आने के बाद आज आपने प्रश्न देखा होगा और उसका उत्तर दिया होगा तो एक आपके दिमाग में फीडिंग होगी कि अब हमें ऐसा पढ़ना है। जब उसके अंतर्गत हम जाएंगे और उसके सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करेंगे तो रामचरितमानस के अंतर्गत हमें माता और पिता में, भाई भाई में, रामचरितमानस को ऐसे मत समझिएगा। आप देखिए संस्कृत संपूर्ण विश्वविद्यालय एक काल था, हम लोग जब पढ़ते थे लोग वहाँ पर जो एडमिशन कराते थे बड़ी दूसरी दृष्टि से देखते थे, वहाँ नकल होकर के पास हो जाएंगे, वो क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। लेकिन आपको बता दें आने वाले दिनों में उसकी शोध शाखाएं खुलेंगी, शोध संस्थान खुलेंगी और वो पुरानी परंपरा पुनः भारत देश में वापस लाई जाएगी, जिससे मंत्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, विभिन्न प्रकार के जो दैवी हमारे जैसे अग्नि है, जल है, विभिन्न प्रकार की जो उत्पत्ति होती थी उन प्रकार की इसी माध्यम से एक बात मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टर सर्वेश ने मुझे फ़ोन किया, गुरुजी आपको 23 तारीख परीक्षा, यदि आपको 2 भी मिनट समय मिलेगा आप आइएगा। मैं कहा जरूर क्योंकि आपका यहाँ पदार्पण ही आपकी परीक्षा देना ही पास मार्क है रामचरितमानस के लिए। अभी मैं बता दे रहा हूँ आप सारे लोग पास हो गए, ठीक है, लेकिन उस पास में हमारे गांव के लिए उत्थान कारक होगा और उन अवगुणों को मैं दूर करूंगा जिसके कारण हमारा अहित हुआ है, चाहे रामचरितमानस में अहित हुआ हो, चाहे हमारे गीता के माध्यम से आप देख लें, महाभारत को देख लें, चाहे जब आप ऐसा अध्ययन करेंगे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, आपको पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। मैं बहुत बहुत आभारी आपका। का मूल मंत्र क्या है, क्या कहना है आपका? प्रतियोगिता का जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र ये है कि हम अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों का हम गहनता से अध्ययन करें। गहनता से अध्ययन तभी होगा जब हम उसे अर्थ सहित पढ़ेंगे। और मूल मंत्र ये था कि हम रामचरितमानस का घर घर अर्थ सहित पाठ कराएं। परिणाम ये निकला कि एक माँ ने कहा कि मेरी बेटी पढ़ेगी कैसे, अध्ययन करेगी कैसे, उसके पास रामचरितमानस नहीं। ये मेरे पास 5 बार फोन आया और हमारे ही गांव के उनके घर पे रामचरितमानस उपहार स्वरूप दिया गया। 2 रामचरितमानस राम मित्र मंडल के द्वारा 2 रामचरितमानस उपहार दिए गए और 5 सुंदर कांड उपहार दिए। ये बताइए कि भारत की सनातन परंपरा और वैदिक जो परंपरा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर प्रभाव यही पड़ेगा कि आज हम जो भी कुछ देख रहे हैं, चाहे अमेरिका को देख रहे हैं, चाहे रूस को देख रहे हैं, चाहे चीन को देख रहे हैं, चाहे जापान को देख रहे हैं, इनके सारे जो आविष्कार हैं, इनकी जो सारी खोज है, ये हमारी ही परंपरा से जुड़ी हुई। और यहाँ तक हमें जानना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम जहाँ तक थे अभी वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया है। पुष्पक विमान बन नहीं पाए, समुद्र में तैरते हुए पत्थर अभी किसी ने बिछा नहीं पाए, ठीक है। तो हमें अपने धर्म के साथ जुड़कर उस मूल्य को पुनः स्थापित करना है। और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी पर काम कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि 2035 तक पूरे भारत में अपनी मातृभाषा में अध्ययन हो, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई के रूप में हिंदी में हो चुकी है। जी तो आप वहाँ बैठ सकते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक।
अंकल इधर लगी थोड़ा। श्री अजय प्रताप सिंह जी पूरे कार्यक्रम की इधर लगे सर। माला थोड़ा पकड़ एक फोटो समर्पित श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी के साथ ही लिया जाता है और प्रथम में रखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी का माल्यार्पण हम श्री छोटेलाल सिंह जी ईसापुर ग्राम के निवासी अंकल इधर लगे हैं। इधर 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 और पूरा महाभारत के मुखिया भी अगुआ भी सब कुछ रहे। तो ऐसे हमारे ईसापुर के प्रधानाचार्य जी गणित का घटाना जोड़ भाग भैया इधर लगे हैं। इधर देखिए इधर देखा सर थोड़ा सामने देखिए। पहना दीजिए। आगे के क्रम में दो जो हमारे वरिष्ठ हैं और इसी के क्रम में का नाम दिया और खुद वो उपस्थित रहे। और ऐसे श्री लाल साहब सिंह जी का माल्यार्पण जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र पेपर उनके सामने है और प्रतियोगियों की पूरी लिस्ट भी सामने है। वो साक्षात देख रहे हैं कि कौन कितना नंबर। पुरस्कार हम देने जा रहे हैं और ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई यह मैं ईसापुर आप तो रहते हैं जयपुर में तो जौनपुर के लिए क्यों? मैंने जवाब दिया जौनपुर मेरा घर है। ये जितने भी पुरस्कार हैं ₹50 उसके बाद जो द्वितीय पुरस्कार प्राप्त है मैंने देखा कि उसमें ₹100 कम पड़ रहा था तो ₹101 उसमें जोड़ दिया। फिर जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त विजेता हैं द्वितीय और प्रथम के लिए और एक अपने स्मृति चिन्ह के लिए हमने एक फ्रेम बनवाया है जो आपके पीछे लगा हुआ है। और यह प्रतियोगिता इस विचार से रखी गई थी और जोड़ दिया गया था भागकर और उस पर प्रतियोगिता कराई जाए। अभी से जिस दिन प्रतियोगिता हुई उसी दिन घोषणा हो गई कि अगले धनतेरस को प्रतियोगिता होगी। यह प्रतियोगिता सिर्फ ईसापुर तक सीमित नहीं रहेगी, लेकिन ये नहीं बताया था कि आपका स्थान कौन सा है। अभी वो यहाँ सुनेंगे और ये सब चीजें 2-4 लोगों तो जान रहे थे। 182 लोगों ने तो ये हम मान के चल रहे थे 25 संख्या आएगी तो 182 में 82 लोग उपस्थित रहे जिसमें जी सर करने वाले हैं श्री सुमित यादव जी पुत्र श्री घनश्याम यादव जी। आइए
थोड़ा दूध दीजिए, दूध। पानी की बोतल नहीं हमारा है ये ना। पानी की बोतल इधर देखो, इधर देखो बेटा, ले जाओ पूरी कैसे कैसे प्रश्न तैयार हुआ है, कितनी मेहनत से तैयार हुआ है। दुबई से प्रश्न तैयार हुआ है। वहां पे रामचरितमानस उपलब्ध नहीं था, तो ऑनलाइन जो है रामचरितमानस डाउनलोड करके वहां से राम मित्र, बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि राम मित्र क्यों, राम भक्त क्यों नहीं। हाँ, तो राम मित्र जो शब्द, इनके पुत्र जिनके पास किडनी नहीं है 1999 से, देखिए पुरस्कार मिलता रहेगा। आगे के क्रम में मैं स्वागत उद्बोधन के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी गुरुजी को आमंत्रित करता हूं, वो स्वागत उद्बोधन अपना देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर्वेश मिश्र जी। आज धन्य में धन्य अति यद्यप सर्वविधहीन निज जन जान राम मोहि संत परम आदरणीय डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी गुरु जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। विशिष्टतम अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और गांव से इतना लगाओ मैं देखता हूं हरिश्चंद्र सिंह जी को मैं इस धरती से नमन करता हूं। कार्यक्रम में जिनके द्वारा आनंद की अनुभूति हो रही है, डॉक्टर सर्वेश मिश्रा ने बताया, ऐसे श्री नित्यानंद पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी सेवा के एक मार्गदर्शक के रूप में एक कुशल श्री रामचंद्र जी उनको पढ़ा दिए कि जो मित्र दुख हो दुखारी तिन्ह बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर समरज कर जाना मित्र दुख रज निज समाना, देत लेत मन संकन धरे बल अनुमान सदा हट करे, विपत काल कर सद्गुण नेहा सुत गया संत मित्र गुरु यहा। सारी चीजें बता दी गई। तुलसीदास जी मार्गदर्शन देते हैं कि मित्र किस तरह हो, मित्र का धर्म क्या है, और साथ साथ सेवक सठ नित्य कृपन पुनारी कपटी मित्र सोल संचारी। अगर सेवक दुष्ट हो जाए, राजा कंजूस हो जाए के समान हो जाता है। और वहीं उस मित्र धर्म का निर्माण हमको लगता है कि सुग्रीव अच्छी ढंग से नहीं कर पाया, और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम को कहना पड़ा कि सुग्रीव सुध मोर विसारी। यहां लगता है कि जिसके लिए हमने मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया, ऐसे सुग्रीव, क्योंकि जब बाल बधम मन भय पड़ती थी, अगली पंक्तियां जो होती है, ब्रह्म गए प्राण तीनों शक्तियों का समावेश वही परमात्मा मित्र के लिए अपने हाथों में ले लेते हैं कि चाहे ब्रह्मा और शंकर की शरण में विमान चला जाए, लेकिन उसके प्राण बचने वाले नहीं है। और वही जो शरीर खड़ा बहुत कम है, क्षणिक कालक्षेप करके हमारे को विराम देते हैं। और दूसरा मित्र बारे बारे की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो इही राजा जो है, जिन्हें धन ही कैसे दूसरी गढ़ाई हो, गौतम की धरनी जो तरनी तरी है कैसे प्रभु सो
परिचय था, यह प्रेम था राम मित्र का। और उस प्रेम जतन भगत विमल दर्दे, ऐसी विमल भक्ति बिना मांगे अगर किसी को मिली है तो केवट मिली, केवट को मिली है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम। बिना किसी भूमिका के मैं अपने बीच उपस्थित मानसमणि रंजित डॉक्टर मदन मोहन मिश्र जी से आग्रह करता हूँ तो अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। या सृष्टि श्रेणी कालम विधत्ता सुत विषय गुणा, या स्थिताव्याप्त विश्वम, या माहु सर्वैज्य प्रकृतिया प्राणिगा प्राणवंता, प्रत्यक्षादि प्रपन्नस्तम सर्वतो वस्ता विरष्टा विदिशा। हम बहुत गौरवान्वित हैं। वास्तव में ईश्वर की मूल प्रज्ञा सर्वत्र दृष्टि के स्वरूप से जब आप्यायित होती है, सर्व निरूपित सादृश्य प्रयोज्य प्रकारता और छेदक भावापन्नम ईश निमील्य भावावेश जी मिश्र, जो एक बहुत अच्छी जिनकी चिंतन शक्ति और बहुत अच्छा सोचा है आपने। मैं इनके सोच को सर्वप्रथम इनके लिए स्थितियों में नाम इन्होंने रखा श्री राम मित्र, जौनपुर के मित्र, जौनपुर का इत्र और यहाँ का चरित्र तीनों उच्च कोटि का है। और उनके इस संवर्धन की मूल प्रज्ञा में प्रतिष्ठापित और आप्यायित इनका ये श्री राम मित्र मंडल। अब रह गया मानसमणि, तो मानस ही अपने में बड़ा पर्याप्त है। माँ आ ना सा, माँ का तात्पर्य मर्यादा, आ का मतलब आदर्श, ना का मतलब नम्रता और सा का मतलब सहनशीलता। मर्यादा, आदर्श, नम्रता, सहनशीलता जहाँ पे है वही धरती की माटी को गौरव प्राप्त है। हरिश्चंद्र सिंह जी, इनका दीप्तमान अभिनंदन कर रहा हूँ। एक काल भारतवर्ष में कहीं भी आप जाइए, मैं गर्व से कह सकता हूँ 2-2.5 वर्षों में समग्र भारत में प्रतिनिधि के रूप में, और सबसे बड़ी बात आप हर जगह उपस्थित होते हैं। हमसे तो कई बार लोग कहते हैं आप यहाँ आइए, लेकिन लोभ से शुभ कर्म, लोभ शुभ कर्मों का नाश करता है। वो कथाओं की दक्षिणा का लिफाफा जो है वो सब जगह जाने नहीं देता है। लेकिन हमारे उमेश चंद्र जी तिवारी, जिनका दीप्तमान क्रम है, मैं अभिनंदन मान में प्रतिभाषित संदर्भों में प्रशासन की मूल प्रज्ञा में, अनुशासन की पराकाष्ठा में अगर सर्वोत्कृष्ट उनके हृदय में किसी का स्थान था और नाम रणजीत सिंह का। और ऐसे बाबू रणजीत सिंह जो समावतपुर गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद को संलंकित एक निवेदन पद गौरवान्वित हुआ। हमारे बाबू रणजीत सिंह से एक साथ हैं अर्चना जी की। अर्चना वास्तव में सराहनीय है। मैं 1-2 बात कह करके विराम की ओर हूँ। हमारे देखिए दुबे जी, योग्य पिता के योग्य पुत्र इनके प्रदीप जी, सबका दीप्तमान क्रम है। पहली बात तो जिन लोगों ने इस प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया है वे बच्चे साधारण नहीं है। हमने प्रश्नों की लिस्ट पढ़ी, आरपी सिंह बैठे हैं, 30% है ना, ये हंसी खेल प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छे। एक तो एक बात बताऊं, धरती पे जौनपुर है, एक गांव मात्र माधोपट्टी 19 IAS IPS कैडर दिया है, इसलिए जौनपुर की विशिष्ट महत्ता है और उसका दीप्तमान क्रम है। और यहाँ की एक बात बताऊं, आप किसी भी समारोह में चले जाइए, आपको भोजन में सेवई मिलेगी। बारे जौनपुर सेवई का नाला बहा दिया समझो आपको कहीं मिलेगी। दूसरे यहाँ के मनई जितने तगड़े होंगे, यहाँ की मुरई उतनी तगड़ी है। जौनपुर की मुरली आप समझो। अच्छा, बहुत लोगों ने प्रयास किया, बना नहीं पाए बेनी साव की मिर्ची। 6 बजे बाद जाएगा स्टेशन समझा, बक्का में थाना भंडरिया में स्टेशन। बहुत अच्छी बात है, इतने बच्चे बैठे हैं, उच्च कोटि के हैं, संस्थान के विशिष्ट लोग बैठे हैं।
एक बात बरबस याद आ गई, खंड विकास प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, तीनों में हाथ उठाया। तो इंस्पेक्टर ने पूछा यहाँ आओ, तुम तीनों में क्यों हाथ उठाए? कहा हम पढ़ते थोड़ी हैं, ये तो शैलेंद्र सिंह का क्लास है। वो गए, क्लास टीचर को बुलाया, तुमको छात्रों तक की पहचान नहीं है? क्लास टीचर ने कहा सर अध्यापक तो हमारे बड़े भाई साहब हैं। वो जौनपुर गए हैं, हम तो खाली आज आए हैं निरीक्षण में। अरे प्रधानाचार्य को हेडमास्टर का बुलाया, टीचर तक को तुम नहीं पहुंचाते सस्पेंड करूंगा, नौकरी ले लूंगा। कहा नौकरी मत लीजिए, 25,000 रुपए ले लीजिए। नौकरी क्यों नहीं? अगर असली वाला आता ना तो 50,000 के नीचे न लेता। हम भी नकली ही हैं। मतलब कहने का ये नहीं है, मतलब कहने के संदर्भों की अवस्थाओं की जानकारी सबको ही मिलेगा। इंसान आसान काम नहीं है। और भगवान श्री राम मानस, रामचरितमानस, राम पर वेदों से लेके ऋग्वेद से लेके बहुत से ग्रंथों में लिखा गया है। राजकी राम, राम, रमन तो योगी राम, राम सुपत्ता दूत जैसा राम, ब्रेजली बोले मैन ऑफ राइट एक्शन कॉल्ड राम, किल्स बोले राम इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज, डिवीजन ऑफ द लाइफ कॉल्ड राम, समन्वय बात की विराट चेतना का नाम श्री राम, का नाम राम। राम सामान्य नहीं है। और एक निवेदन करूं, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? राम जी ने बहुत नजदीक से लोगों को समझा, बहुत नजदीक से जाना। अभी बड़ी अच्छी चर्चा प्रदीप जी कर रहे थे। बड़ी छोटी सी बात कह के विराम कर रहा हूँ, क्योंकि सम्मेलन धर्मनपुर में चला है 3 दिनों तक, आज प्रथम दिन है। मतलब प्रभु श्री राम के मित्र विभीषण, सुग्रीव, चर्चा किया प्रदीप, निषाद ये ते काला। राम जी ने क्या किया? राम प्रणाम कीने सबको प्रणाम किया। इसके बाद कहा आप लोग कैसे आए? कर बिनती दुख दुषा सहाय। रावण आता है, हम लोगों को धरना पड़ता है। रावण आवश्य सको देव तके मेर दिल को, हम गुफाओं में छिप जाते। एक ने कहा गुफा में रावण नहीं था। अच्छा लोग इतने अच्छे हैं ना, जब रावण था तब रावण के सामने कर जोड़े सुर से विनीता, एकदम हाथ जोड़े खड़े। जब रावण मर गया ना, सब देवता पायो तो फल पापी था, दुष्ट था। सांप को मारेगा तब 10 आदमी इकट्ठा, कुचूदा थुथोड़ा मुहा कुचूदा। अरे तब तक कहाँ से जब तक सांप निकला था, और उस समय आप आए नहीं, और इसके बाद आप आ गए। उत्तराम दोहाई, आप तो चुनाव भी लड़ते जानते हैं। हाँ, कादीपुर में बार काउंटिंग थी, एक सज्जन माला लिए थे गुलाब की। हमने कहा कौन आपका कैंडिडेट है? कहें जो जीतेगा। अब इसकी कोई बात है हमारी, जो जीतेगा वही हमारा कैंडिडेट है। तो ऐसी स्थितियों में अच्छा कभी कभी हो कि हम जिसको वोट दिए वो हार गया। सोचिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो मेरे यहाँ लड्डू लेके आए, फिर आशीर्वाद हमको मिला था। मतलब स्पष्टवादिता के संदर्भ में कभी कभी सोचना पड़ता। छोड़िए, श्री राम के पास महात्माओं का मंडल आया, महात्माओं का मंडल। अब महात्मा क्या किए, क्या पूछना। जब महात्मा आए, इन देवताओं केवल राम जी प्रणाम किए, और महात्मा को केन दंडवत रघुकुल चंदा दंडवत किए। एक बात बताऊं, सम्मान पाने की मूल प्रकृति में पूरा जनपद, पूरा प्रदेश, पूरे लोग लगे कौन कौन लेट आता है। हम तो खुदा ही लेटे रहते हैं। और समझो तो अब कैसे बता पाएगा। तो एक निवेदन अनुशासित है, नियम है। इनको कहा था मैं आऊंगा लेकिन 1 बजे चला जाऊंगा, और आप लोग उस स्तर पे व्यवस्था की, उसका ध्यान रखा। ऐसी स्थिति है, मैंने आपसे निवेदन किया। अब इसको देखें आप, सब महात्मा आए। महात्माओं से राम जी ने कहा कहिए क्या सेवा है? का सेवा बस यही है, ये देखिए हम लोगों को पकड़ते हैं, राक्षस जीवन निकाल के फेंक देते हैं, ये हड्डियों का ढेर है। हम ही लोग हैं। आप अयोध्या से बाहर हो, आप राजप्रासाद में नहीं हो, आप वन प्रांतन में हो, आप सामला भूत की मूल प्रकृति में हो, आपके वस्त्र कैसे हैं? नहीं पूछा, एक ने पूछा, बस यही मूल बात है। वो कौन? निषाद राज। निषाद राज PhD डिलीट नहीं है। निषाद राज के यहाँ आए, कहा प्रभु मेरा एक काम है। राम जी ने काम तो सबका काम ही कर, तुम भी अपना काम बताओ, क्या काम है?
हाँ सब काम बताते हैं का जब प्रेमिका बोलती है तो गजल लगती है, पत्नी की आवाज भाषण ही लगती है। समझो तो समझने का एक संदर्भ है। रामायण की भाषा में नारी समेत गमन बन तीना, पत्नी पति का साथ दे, उत्कर्ष एक नियम है। पत्नात्रायेति पत्नी कथते, जो पतन से पति को बचा ले पत्नी, पति के जीवन में चारित्रिक पतन न आने दे, उसका नाम पत्नी। पति के जीवन में भक्ति को पुत्र के लिए मत करती है, जीवन पुत्र क्या। लेकिन जब परेशान होती ना, कुंभ मेला में सब पति पत्नी नहा रहे थे, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा आओ हम तुम मिलकर डुबकी लगा ले। कहा नहीं, आपके साथ नहीं। कहा क्यों है? कहा पंडा बता रहे थे तीर्थ पुरोहित कि जो सौभाग्यवती महिला अपने पति के साथ संगम में डुबकी लगाती है उसको वही पति फिर अगले जन्म में मिलता है। दूसरा किसी के पास जाए, प्रतियोगिता करानी है, 1000 दीजिए, लायक है, करोड़ों जमा है, पूछ कहेगा बड़ के लड़के बस पूछ नहीं, छुटके से पूछ नहीं। लेकिन बिना किसी से पूछे मुखिया को इतना पावर है, कह दिया देव धरा निधन धर्म तुम्हारा, मैं जननीच सहित परिवारा। चाहते क्या हो? का कृपा करिए पूरे धरिए पाऊं। ये कहा सब कुछ आपका है, आपके पास मकान, कहीं पैर पड़ जाएगा घास में, चले जाएंगे खंडक में, नाथ साथ रही पंथ देखा, आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपका मकान बनाऊंगा, आपके साथ साथ रहूंगा, आपको कंदमूल फल लाऊंगा। कहेगा कोई? कोई नहीं कहा पूरे रामायण में। भरत जी आए, समझ करो, असत भरत जी ने कहा ये फल हम नहीं खाएंगे। कहा क्यों? है कहा इसलिए पैसा लो, हम लोग राजा हैं, निःशुल्क नहीं लेंगे, फ्री ऑफ चार्ज। हाँ, पहले बड़े लोग को संकोच हो, पैसा बड़ी गजब की बात है, आप समझो। पहले जमाने में जो छात्र थे, अध्यापक से निवेदन किया, इसीलिए उसकी स्थितियों का क्रम है हमारे यहाँ गजब का। आज भरत जी ने कहा लेकिन निषाद भी गजब, बहुत पैसा देते अयोध्या वाले राजा थे। हमारे अति बड़ सेवका ले न बासन बसन चुराए। 15 साल पहले जाते आप सूरापुर से राहीपुर, मुल्ला तक पहुंचते पता लगता मधुमा के पुल पे क्या होता है। सोचा अरे आज जमाना बदला है, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, आज तक यहाँ से कोई सही सलामत नहीं गया। मैंने सबको लूट लिया, हम धानी भी नहीं है, हम तो नहीं काटी पाट नहीं पेट घाई। हमारे यहाँ कोई राशन नहीं बचता कि सारे लोगों को। हमने देखा स्कॉर्पियो बोलेरो वाले भी मोदी वाला राशन ले रहे हैं। समझो, खैर कौन ले रहा हमसे का मतलब, हमको कौन काम, लेकिन ध्यान से देखिएगा हम भी ले, इसीलिए आप लोग बड़े प्रेम के साथ इसको खाइए। ऐसे मणि, ऐसे स्वरूप, ऐसे क्रम, ऐसे विस्थापित, ऐसे तर्जन, ऐसी आत्मशक्ति, सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण प्राप्त परम ब्रह्म, आप काम पूर्ण काम परम निष्ठाम आत्मा नाम व्यापक अकल अली अज, ऐसे हमारे अकल करोड़ करोड़ा बोला रहे निखिल कल्याण गुणगण ओमनी पोटेंट ओमनी प्रेजेंस ऑलमाइटी श्री राम के लिए मानस मणि का जिन्होंने संस्थान बनाया, हम बहुत प्रसन्न हुए। हमने जब फेसबुक पे देखा, हम इसीलिए सर्वेश जी ने सोचा है हनुमान जी लंका में गए, रावण हनुमान जी के क्षेत्र के हैं, हम लोगों की विजय हुआ का दीप्यमान संदर्भ है। हमारे यहाँ का एक लड़का विवेक तिवारी, राधेश्याम तिवारी प्राइमरी में अध्यापक, उनका कौन कहाँ पहुँच जाए। एक तो लड़के खेलते हैं सांप सीढ़ी, 3 नंबर की सीढ़ी मिलती है तो 97 पहुँचती है, लेकिन 98 वाला जब सांप लीलता हम सोचे गीता रामायण। सोचिए तो ऐसी स्थिति है। हमने आपसे निवेदन किया, जिस बिंदु पे ध्यान आकृष्ट किया, हनुमान जी को कहा गया तेल बोल पटपात पुल पावक देव लगा, आग लगा दो आग है। तो कुछ लोग आए हैं, आज नहीं अभी जुलूस निकालो राम काज के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए, सती सीमा संस्कृति की रक्षा के लिए। कितना स्तर पे अपमान हो सकता है। सब लात मारते थे हनुमान जी को और उसके बाद पूरा घुमाए नगर। आप समझो देवता है,
ये जनता कब देवता कहेगी, कब लात मारेगी, इसका ध्यान रखे बिना अपने मिशन में चलना पड़ेगा। हाथी का महत्व कब हो गया? एक जमाना था, अरे जमाना था मुख्यमंत्री थी, हाथी चुनाव चिन्ह था। आज एक आदमी केवल, विधानसभा पूरी में एक हाथी है। लोगों ने प्रियंका गांधी से पूछा चुनाव का परिणाम, का हमारे 2 आदमी तो हैं, कांग्रेस के 2 लोग हैं, का हमारे 2 हैं, उनका एक ही है। समझो, लेकिन एक काल था, एक जमाना था, एक संदर्भ था। हाथी आनंद हो रहा है, सम्मान हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप आयोजक हैं, संयोजक हैं, संस्थान बनाए हैं, आपकी ये स्थिति और आगे बढ़ेगी। जाता है अब कुत्ते समझा, वो भूखते। लेकिन एक बात है, एक आदमी ने कहा मेरे साथ जो जैसा व्यवहार करेगा वैसा करूंगा। हमने कहा मत करना, कुत्ता आपको काटेगा तो आप कुत्ते काट लेंगे, ये जगह काटे जाते। दीप गंडया जगन देश निवे सीतवीरया अमर राजपुर स्वर कन्या तव यश विमल परिगीयते हर हर महादेव। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करना चाहते हैं। और सभी जो प्रतिभागी 9 हैं सब पीछे खड़े हो जाएं, एक ग्रुप फोटो हो जाएगी जी। इधर लगिए सर। सभी लोगों को बुला दीजिए यहाँ साथ में। हाँ हाँ हाँ। चलो इस कार्यक्रम की हरा चारा इतनी सरलता है कि क्या कहा जाए। इस क्षेत्र प्रमुख के प्रतिनिधि उपस्थित मंचा से सभी गणमान्य नागरिकगण, इस विद्यालय के अध्यापक बंधु हर्षद तिवारी जी, दिनेश जी और सभी अध्यापक, विदुषी जो महिलाएं हैं नित्यानंद जी के साथ, उपस्थित पत्रकार बंधु, इस कार्यक्रम में आना है तो कार्यक्रम तो फेसबुक पर आ चुका था, व्हाट्सएप पर आ चुका था, मेरे भी व्हाट्सएप पे आया। बहुत खुशी हुई, ये सकता है। और राम वैश्विक होते जा रहे हैं, भारत ही नहीं। आपने दीपावली कैसे मनाई और कैसे है, और देखिए मैं वीडियो भेज रहा हूँ, अमेरिकन क्या कहते हैं राम के बारे में, अमेरिकन कैसा सोच रहे हैं राम के बारे में। वो वीडियो पक्ष में था और ऐसा लग रहा था जैसा मोदी जी ने कहा कि नहीं, राम विश्व के हैं, लोकतंत्र कैसे चलता है वो राम से सीखा जा सकता है, शासन कैसे चलता है राम से सीखा जा सकता है। सार्वभौमिक हैं पूरे, और हम हैं जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करती जा रही है। इतना ही फटा रहता है, लोग कहते हैं जितने घिसा रहता है उतना अच्छा रहता है और उतने महंगा रहता है। यदि हीरो लंगोट पहन के आ जाए तो कॉलेज में लड़के लिया वो बाप जानता है, और बाद में उसे वृद्धाश्रम में उसको जाना पर खुशी नहीं हुई। उनके दिमाग में आया कि बड़ी बड़ी बात है। सोचना चाहिए, लोग को सोचना चाहिए कि हमारी लड़की जब स्कूल के लिए जा रही है या बाजार के लिए जा रही तो क्या पहनेंगे।
हम लोग तो श्रेष्ठ थे, इसे भाई के मैनेजर थे, हम लोग की उम्र में थे, हमसे ज़्यादा पढ़े थे, भाई के मैनेजर होते हमारे बगल में और जो भी यहाँ नजदीक तब तक वो पहले ही एक नंबर रोक लिया आप मुंह से बड़े नमस्कार करने में क्या जाता है, नमस्कार करने की भावनाएं मिलती हैं, बड़ा छोटा इसको कहाँ होता है, इसलिए में तो टाइम होने लगती है, बात करना चाहिए, बड़ा है तो पैर ही नीचे ऊपर तुम देते थे, पैर कहाँ है, ये दिखावा कर रहे, तो राम को जानने की आवश्यकता, और ये गुरुदत्त के सामने हमने तो दिया, हमने क्या बोल सकते हैं, वो नहीं है, मिलित है, राम से सीख, लंका को राम से सीखा जा सकता है। क्या नाम है, रामचरितमानस पर भी आलोचना लिखी है, लेकिन जब अपने गांव वो गए थे और वहां से जो जिया संघर्ष में वो जी गया जीवन, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास थी। राम ने इतिहास रचा, कृष्ण ने इतिहास रचा और महाराणा प्रताप ने इतिहास रचा। आप वर्तमान चाहे मुख्यमंत्री में किसी पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। मैंने आपसे कभी पढ़ाई नहीं की, समोदपुर में मैं पढ़ा नहीं, पढ़ा ईसापुर में, लेकिन सोचा कि जो अनुशासन समोदपुर का है, जो दिनचर्या समोदपुर की है, वो मेरे जीवन से जुड़े और मैं महाविद्यालय गौरव प्राप्त करेगा। आगे के क्रम में मैं श्री नित्यानंद पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्दों में अपनी करें। गौरव का क्षण है कि पहली बार ऐसे शुभ अवसर पर ईसापुर में आगमन हुआ है, तो हम भी गौरवान्वित हैं जी। थैंक यू डॉक्टर सर्वेश सर, बहुत बहुत आभार आपका। मैं बच्चों से एक बार कहूंगा कि जबरदस्त तालियां लगाएं, जो भी आज तक जो बच्चा ताली नहीं लगाएगा उसको कौन सा बच्चा नहीं लगा रही है। डॉक्टर सर्वेश सर का आभार व्यक्त करूंगा, सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, बच्चों का भी, अपने बच्चों का भी, माँ का भी, पत्नी का भी। उन्होंने बात बताई पत्नी के बारे में। देखिए, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा, ये जीवन का सत्य है। जो भी आप देंगे रिप्लाई वही मिलता है। और राममय पूरा हो गया है तो मैं एक रामायण का ही है कि उद्देश्यपूर्ण जीवन हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जो भी आप काम करते हैं, देखिए आप यहाँ आने के आपने प्लान किया ना, हरिश्चंद्र सर ने भी बनाया होगा, गुरु जी ने बनाया होगा, सर ने, तो एक प्लान उन्होंने उद्देश्यपूर्ण बनाया। तो उद्देश्यपूर्ण जीवन भी इसी तरह होता है। कितने बच्चे हैं जो लिख के अपना काम करते हैं, जरा हाथ उठाएं। देखिए 10% नहीं होगा, मेरी गारंटी है, पूरे वर्ड की फोकस। कितने बच्चे लिख के काम करते हैं, अपना उद्देश्य कुछ लिखे हों कि आज मुझे ये 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में करना है, उद्देश्य बताए प्लीज। ठीक है सर, देखिए एक बिटिया है, उठिए जरा हाथ उठ जाओ बेटा। देखिए परसेंटेज हमेशा अच्छी चीजों का हमेशा कम मिलेगा, घबराइएगा नहीं। अरे आप तो वो कर रहे हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। एक बार डॉक्टर सर्वेश सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो, जबरदस्त। आप तो वो कर रहे हैं जो रामचंद्र जी ने किया और आप उन्हीं की छत्रछाया पे काम कर रहे हैं, उन्हीं के अनुमंडन है, आप उन्हीं को काम कर रहे हैं। भाई राम कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, सारे अपने लोगों का प्यार है, बच्चों का, अपने बच्चों का। कहीं न कहीं दिया अच्छी दे तो आप कितने देर तक उसको उल्टा सीधा कर सकते हैं? मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उसके बाद उसको आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो यही राशोत्तम राम हो गए, इसको समझने का विषय है। क्योंकि राममय हो गया तो उसके बिना अधूरा है सारा। जब उन्होंने पूछा तो कहें कि मैं कुछ वर्ष पहले मैंने इससे एक प्रण ली थी, कुछ मांगी थी, ये पूरा नहीं किए, आज मैंने ले लिया। तो मैंने माता बताओ आप क्या ले लिए, क्या आपने ले लिया? तो बताया कि तुमको वनवास और किसको राजगद्दी, भरत को राजगद्दी। तो रामचंद्र जी का रिस्पांस देखिएगा, रिस्पांस सुन के और उसको गांठ बांध करके जाइएगा। अगर वो अपने जीवन में चर्चा कर लिया तो सिर्फ देने की भावना होगी, और देने वाला हमेशा बड़ा रहता है। तो उन्होंने क्या कहा रामचंद्र जी ने? माँ इतनी सी बात है। क्या कहा? माँ बस इतनी सी बात है। तो झोला झनकर लिए और निकल दिए। और वही नहीं, उनका छोटा भाई, आजकल का तो एक बात करो इतना, तो देने की भावना। तो कहा ना मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं तो भैया आपके साथ चलूंगा।
अब तो और रहा इतने दिनों तक जिया, ये मायने नहीं रखता। उसने कितने अच्छे और नेक काम किए ये मायने रखता है। स्वामी विवेकानंद इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। थैंक यू। आपका कितना लंबा जीवन रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने अपने जीवन में क्या क्या कर दिया ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जान रहा हूं डॉक्टर सर्वेश सर बहुत चूंकि लंबा हो गया था सेशन, तो मैं इसी पे अपनी वाणी पे विराम करता हूं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं स्वास्थ्य इसलिए बांटता हूं कि स्वास्थ्य बीमार हो जाने के बाद आपको बहुत डॉक्टर मिलेंगे सर, MBBS MD DM, लेकिन आप बीमार ना हो पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, नॉट अ सिंगल डॉक्टर जो आपको कहे कि आप इन चीजों का सेवन करिए तो आप जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे, कम से कम होंगे, आपको औषधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका औषधि भोजन हो जाना चाहिए, आपका भोजन औषधि होना चाहिए। तो हम भी प्रयास करेंगे एज भगवान रामचंद्र जी के कुछ जो उनके कुछ गुण अगर हम उनके अंदर आ जाएं और सिंगल लाइन इनके ऊपर कह दूं, नहीं तो फिर अधूरा सा रह जाएगा। और यंगेस्ट प्रिंसिपल सर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकर बन सकता है, कोई विराट कोहली बन सकता है, तो कोई APJ अब्दुल कलाम भी बन सकता है, कोई अमिताभ बच्चन भी बन सकता है, कोई शाहरुख खान भी बन सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक बच्चे की तुलना दूसरे से करें। इन्हीं के लिए फिर 2 लाइन कि तू चले तो तेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। तो इनके ऊपर विश्वास किया गया है। देखिए वहां से इन्होंने कितना अच्छा कार्यक्रम कराया। मैं बहुत आभारी हूं, मैं पुनः आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अपनी माँ की तरफ से, अपनी पत्नी की तरफ से, अपने सारे बच्चों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये मौका दिया। और मैं कहता हूं कि जब भी हो मुझे आप अगर पहले से सूचित करेंगे, ये तो आपका प्रथम शायद आपका भाग 1 शुरू हुआ है ना, तो जो भी भाग होगा मैं प्रयास करूंगा माता रानी की कृपा से और महादेव की कृपा से मैं जरूर उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत आभार। कर रहे हैं जी, बगल में बैठे हुए ब्लॉक प्रमुख हमारे परम मित्र उमेश चंद तिवारी जी, हम लोगों के आदर्श गार्जियन, संरक्षक जो भी कह लें, जिनकी राय मशविरा हमेशा हम लोग लेते रहते हैं, वैसे पूर्व प्रधानाचार्य और हमारे विद्यालय के प्रबंध रखने वाले सभी आगंतुकगण, प्यारे बच्चों एवं बच्चे, इसमें थोड़ी सी सरलता और शालीनता आ जाए। भाषा में अगर शालीनता और सरलता आ जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को और चमका देती है। और वही चीज आज गुरु जी ने बोला। उनके सामने तो हम लोग चूंकि हमारा उनसे है और उनको इतना प्रताड़ित किया, पहाड़ से फेंक दिया, आग में डाल दिया, तेल में खौलते हुए डाल दिया, तब भगवान को लगा हमको अपने अस्तित्व को दिखाना पड़ेगा। और उन्होंने जैसे तलवार निकाला, प्रहलाद को काटना चाहा, भगवान ने कहा, प्रहलाद ने कहा कि इस खंभे में भगवान है, उन्होंने कहा बुलाओ अपने भगवान को, और भगवान खंभे से प्रकट हुए और 1 मिनट के अंदर उस हिरण्यकश्यप को मार डाले। वही शक्ति है। लेकिन आपको राम के विषय में पढ़ना है, वही प्रभु राम, वही विष्णु जी अगर चाहते तो रावण को 1 सेकंड में मार सकते थे। रामचरितमानस में लिखा गया है, त्रिकुट विलास मन में बना हुआ चित्र, और किसके विषय में बना? राम के चरित्र के विषय में। सभी अवस्थाओं में चरित्र सबका ऊंचा, हनुमान का भी ऊंचा, राम का है शायद वो किसी का नहीं है। इसी पूर्णता को दिखाने के लिए भगवान राम को का क्या कर्तव्य है, एक भाई का क्या कर्तव्य है, एक बहन के साथ क्या कर्तव्य है, एक पराई नारी के सामने सती जी आके खड़ी हो जा रहे सीता के रूप में, भगवान राम कह रहे माँ, वहाँ रामायण होता है। और जहाँ भाई भाई का हक छीनने का प्रयास करता है वहाँ महाभारत होता है। यही दोनों में अंतर है। राम के बाद कृष्ण का भी अवतार हुआ है, लेकिन आप कृष्ण के चरित्र की बात नहीं करते। हमारे सब अग्रज गुरुजन बैठे हुए हैं, राम का आचरण बढ़िया है और कृष्ण की कही हुई बातें बढ़िया हैं। कृष्ण का आचरण नहीं ठीक है, लेकिन कही हुई बातें बढ़िया हैं, लेकिन राम का आचरण है। मैं कहता हूं आप राम को मत मानिए, आप भिन्न धर्मों के मानने वाले हो, लेकिन बताइए। अरे गुरु जी ने कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। जिसका भी बच्चा होगा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, अगर उसका बच्चा उठ करके सुबह माता पिता गुरु बाप परेशान है बेटाओं से, बेटों से बाप परेशान है, क्योंकि वो संस्कार विहीन होता जा रहा है। और जिसके सबसे बड़ी समस्या, अगर आप माता पिता गुरु की सेवा में लगे हैं तो यह आचरण आप भगवान से सीख सकते हैं। मैं 4 लाइन
सभी के लिए कहना चाहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होना। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोना जितना जलता है उतना ही प्रखर निकलता है, सोना जितना जलता है उतना ही प्रखर निकलता है। हीरा वह उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी में बर्तन पकता है तब जाकर वो खनकता है, मिट्टी में जब बर्तन पकता है तब वो जाकर के खूब खनकता है। अगर सूरज आपको बनना है, सभी के लिए है, अगर सूरज आपको बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। फिर भी हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं कि सोचे राह सरल होगी, समय जरूर लगेगा लेकिन हर संघर्ष का हल होगा। अगर आप मिले हैं तो निश्चित तौर पर जब द्रव्य बुद्धि में दयालु राघव साधु संगत पाइए, यह उस परम पिता की कृपा है कि इतने लोग आज इकट्ठा हुए हैं। मैं पुनः सभी के चरणों में अपना सिर झुका करके वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। बहुत विलम्ब हुआ है। हमारे मित्र उमेश तिवारी जी, वकील साहब, पूर्व प्रधानाचार्य आरपी मठ साहब, अभिभावक की तरह हमारे प्रबंधक श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे अनुज दिनेश यादव जी, बड़े भाई तिवारी जी, उपस्थित बच्चों, राम पर यह चर्चा आयोजित की गई, एक परीक्षा ली गई। ये बहुत व्यापक विषय है और संचालक महोदय द्वारा समय भी बहुत कम। 2 लाइन की बात है, जहां तक मेरा अध्ययन है, जहां तक मेरी समझ है, तुलसी के राम और वाल्मीकि के राम। तुलसी के राम पारब्रह्म परमेश्वर की कल्पना की है, मतलब प्रकट होने पर ही तुलसीदास जी लिखते हैं कि भय प्रकट दीन दयाला कृपाला जो भी हो। तो आप तुलसी के राम की के विषय में जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पारब्रह्म परमेश्वर की कल्पना की गई, पूरा आचरण। वाल्मीकि के राम राजा दशरथ के राम। कई जगह वाल्मीकि रामायण में ऐसे तमाम प्रसंग जोड़े गए हैं जो आज के आदर्शों पर फिट नहीं बैठते। रामचरितमानस के राम, सबरी जो विलनी है उसके जूठे बेरों में दिखते हैं। सीता मां का हरण हो रहा है, पक्षी है गिद्ध जटायु, वो रावण जैसे प्रतापी राजा से उस अन्याय के खिलाफ लड़ जाता है। बहुत बड़ा साम्राज्य अयोध्या का उनको प्राप्त होना है, कोई हर्ष नहीं है, सुबह बन जाना है तो कोई विषाद नहीं है। ये सामान्य मानव के लिए ये आचरण संभव ही नहीं। गीता में कहा गया है कि इस तरह का आचरण वो कर सकता है जो स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब जो सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, इन सब से प्रभावित न हो। आज अभी प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। हमारी जो पीढ़ियां हैं वो ऐसे कपड़े पहन रही हैं कि लग रहा है कि भारतीय संस्कृति की तरफ उनका मोह भंग हो गया है। हमारे ईस्ट हैं, इन सब की चर्चाएं भी अब हम सारे लोगों के परिवारों में कम होने लगी। इस अर्थ प्रधान युग में हम मानव मशीन की तरह सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ है। हम सारे लोगों का, जो समाज में प्रबुद्ध लोग हैं या जो समाज में रह रहे हैं, हम सब का दायित्व है कि हम इस तरह
की चर्चाओं में नहीं सब तालाबंद सर हो रहा है, वो परिस्थिति है। लेकिन ग्रामीण अंचल में इस तरह की स्थितियां अभी हम महसूस नहीं करते। हाँ, ये मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया हो, हाँ? लेकिन गांव में आज भी सर बहुत लोग तमाम परंपराएं अभी जीवित। तो बहुत ज्यादा समय भी मैं आपका नहीं लूंगा, चाहूंगा कि आप दूसरे वक्ता को आमंत्रित करें। धन्यवाद सर। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर उमेश चंद तिवारी गुरु जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जी गुरु जी। स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज करता हूँ। तत्पश्चात राम मित्र मंडल अद्भुत प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम राम मित्र मंडल ने आयोजित किया है, इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता के दिन में भी आने का सौभाग्य मिला, जिसका आभार मैं बार बार प्रकट करता हूं। तत्पश्चात आज के दिन वह पुरस्कार वितरण जो प्रतियोगिता आयोजित 23 तारीख को की गई थी, उस कार्यक्रम में आज पुरस्कार वितरण का दिन है। पुरस्कार वितरण के दिन आज इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनपद के ही नहीं पूरे प्रदेश के एक जाने माने विद्वान, इस क्षेत्र के गौरव श्री हरिश्चंद्र सिंह जी जो हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको मैं हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। तत्पश्चात विद्यालय के पूर्ण गतिविधियों में सदैव विद्यार्थियों को आगे ले चलने के लिए प्रेरित करने वाले आज सेवा मुक्त पिता तुल्य श्री जयशंकर दुबे जी, आपके भी चरणों में पुत्र होने के नाते कूट कूट नमन एवं वंदन करता हूं। आपके आशीष की कामना करता हूं। आज अभी मुझे जो पता चला डॉक्टर सर्वेश मिश्रा के द्वारा कि आपके जीजा जी गाजीपुर से चल के आए हैं, तो निश्चित रूप से आदरणीय श्री नित्यानंद पांडे जी गंगा एवं गोमती के संगम से आप यहां तक आए हैं। मैं मानता हूं संगम यहाँ आ गया है। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। तत्पश्चात इस क्षेत्र के श्री गांधी स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज के पूर्व प्राचार्य जो इस पूरे इलाके में शिक्षा की एक अलग जगह है, उनका मैं नमन एवं वंदन करता हूं। इस तिलक स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज के पूर्व प्राचार्य श्री आरपी सिंह जी, हमारे वर्तमान प्राचार्य यहाँ के श्री दिनेश यादव जी, हमारे मित्र श्री ठाकुर प्रसाद जी, मित्र डॉक्टर दिनेश सिंह जी और यहाँ पर डॉक्टर विजय प्रकाश शुक्ला जी, जो भी आप विद्यमान हैं, सभी अध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। तत्पश्चात इस विद्यालय के जहां पर जो राम मित्र मंडली के द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम किया गया है, उसकी रूपरेखा जो आपने बनाया है और आने वाले दिनों में जो यह परिलक्षित होगा, उसका मूल उद्देश्य जो हमारे आज के बच्चे हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, यह उद्देश्य निश्चित रूप से हमारे बच्चों के माध्यम से आगे जाएगा, क्योंकि ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। और बच्चों के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में बच्चे यहाँ बैठे, हमारे सभी बच्चियां, बच्चे, सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, राम मित्र मंडल की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से, पूरे विकास खंड की तरफ से, सभी के हृदय में विद्यमान उस परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोट कोट वंदन एवं नमन करता हूं। जय श्री राम। जैसा कि डॉक्टर सर्वेश जी, काज कठिन जग माहे, जो नहीं हो तात तुम पाहे। तो ऐसा कोई भी कार्य जो उद्देश्य पूर्ण परिस्थितियों में हम अगर लक्ष्य का निर्धारण कर लें, तो उद्देश्य हमारा निश्चित रूप से सफल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उद्देश्य पूर्ण परिस्थितियों में ये भाग 1 आज आपका पूर्ण होने जा रहा है, इसके लिए आप सारी टीम बधाई के पात्र हैं। तत्पश्चात आज राम के बारे में मानसमणि, जैसा कि आपने नाम रखा है, हमारे बच्चों के माध्यम से
हम सारे सीनियर लोग तो अपने को जान ही रहे हैं, समझने की जरूरत है हम सबको है, तभी जा करके रामचरितमानस का उद्देश्य पूर्ण होगा। भी हमारे डॉक्टर दिनेश भाई साहब ने कहा वाल्मीकि के राम और मानवीय तुलसी के राम, दोनों के समकालीन परिस्थितियों में अंतर था। एक तो समकालीन और तत्कालीन के राम थे और एक आध्यात्मिक उन्नत के राम थे जो मानस के रामचरितमानस के तुलसीदास के राम थे। ये आध्यात्मिक उन्नत के राम थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उद्धृत किया है। ये दोनों में अंतर है और वो तत्कालीन समकालीन परिस्थितियों के राम थे। ऐसे में हम राम से सीखें कि हम पुत्र के रूप में कैसे पैदा हुए, हमें पुत्रवत व्यवहार कैसे समाज के बीच में करना चाहिए, उनका आदर्श हम अपने को कैसे अडॉप्ट करें, हमारे बच्चे देखें, हमारे बच्चियां इसको समझें, हमारा समाज समझे, क्षेत्र की जनमानस इस बात को समझे कि उनको हम कैसे पुत्र के रूप में देखें। इसके बाद जैसे उनको वयस्क अवस्था आती है, गुरु के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, राजनीतिक एवं तपस्या के द्वारा ऐसा आत्ममंथन करते हुए उनके मन मस्तिष्क में चूंकि वो पार ब्रह्म परमेश्वर थे, उनको अपनी दिशा निर्देश से जो भी दिशा देने का काम किया उन्होंने अक्षरशः पालन कर। इसलिए रामचरितमानस पढ़ना हम सबके लिए आवश्यक है। और गुरु बहुत बड़ी चीज होती है, गुरु बहुत बड़ी हमारे जीवन में बहुत अमूल्य चीज है। और अगर गुरु की महिमा आप जान लें तो निश्चित रूप से भगवान राम के पद चिन्हों पर चल करके आप अपने परिवार को ही नहीं पूरे समाज को उन्नति की तरफ ले जा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में वापस आने के बाद आप देखें कैसे माता और पिता की बातों को मान करके उन्होंने, भाई साहब ने बताया कि कैसे हम विषम परिस्थितियों को अनुकूलतम स्थितियों में ला सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनको वनवास जब मिला है तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि माते इतने के लिए तुम क्यों परेशान हो, मैं तो करें जिससे हम अपने माता और पिता अपने समाज के लिए एक अलग से उदाहरण प्रस्तुत कर सके। और सहर्ष उन्होंने 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करते हुए और उधर 14 वर्ष के वनवास के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ भाई भी लग गए, उनके साथ उनकी पत्नी भी लग गई कि नहीं आप अकेले नहीं, हम भी आप साथ जाएंगे। उन्होंने कैसे अपने को, अपने परिवार को पुनः साथ ले चलने के लिए कैसे इकट्ठा करने का उनका तरीका था, इससे उनसे सीखने की मुझे जरूरत है। और रामचरितमानस में हमें इस विषय वस्तु को समझने की आवश्यकता है कि हम विषम परिस्थितियों में कैसे अपने को अनुकूलतम ढाल सके, कैसे अनुकूलतम ले चल सके। और पूरी अयोध्या चाहती थी आगे चल करके उनको वापस लाया जाए, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर नहीं। मुझे 14 साल ही नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर के नाते वो जानते थे मुझे यहाँ पर जो अवतार हुआ है आने वाले दिनों में मुझे क्या करना है, इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी उन्होंने 14 वर्ष का वनवास चयन किया। वापस होने की उनकी कोई बात नहीं थी, उन्होंने टुकरा दिया और उनकी खड़ाऊ ले आकर के भरत ने ऐसा भाई कि भरत ला करके खड़ाऊ की पूजा किया। और भाई साहब ने बताया कि जमीन पर सो करके 14 वर्षों तक उन्होंने व्यतीत किया। ऐसे हम श्री रामचंद्र के चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हैं। और आगे चल करके आप देखें जहां पर पूरे ब्रह्मांड में वसुधैव कुटुंबकम हमारी सनातन संस्कृति की एक परंपरा थी, आज भी वसुधैव कुटुंबकम के भावनाओं को लेकर चलते हैं, जिसका परिणाम आज विश्व की मानसिक पटल पर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत देश एक उभरता हुआ विकासशील देश के रूप भारतवंशी बने हैं। ऐसे में कभी भारत पर उन्होंने राज किया, आज हमारा भारतवर्ष उन पर राज कर रहा है। गौरव की बात है, हमारी सनातन संस्कृति की मूल धारणा थी जिसके आधार पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुकरण करने की परम आवश्यकता है कि हम सारे लोगों को, अपने भाई बंधु को छोड़ करके, होमोसेपियंस आप पढ़े लिखे छात्र हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हम मानव जाति है, हमारी मानव जात है, एनिमल हम भी हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, एनिमल है। तो जब एनिमल है, जब तक वो सामाजिक नहीं होगा तब तक वो मैन बन ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक सब नहीं हो सकते, तो सामाजिक होने के लिए हमें राम से सीखना होगा कि उन्होंने कैसे मानव को, कैसे जड़ चेतन के
लोगों को भी जो जड़ थे, चेतन थे, उनको भी उन्होंने अपने मन मस्तिष्क मिला करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अयोध्या से चाहते तो सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अयोध्या ने पूरे भारतवर्ष के लोगों को, मानव को उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया और उन्होंने जीव जंतुओं पर भरोसा किया। आगे चल करके चाहे बानर मिले हो, चाहे रीछ मिले हो, चाहे गिद्ध मिला हो, चाहे गिलहरी मिले हो, उनका उन्होंने साथ करके ये दिखा दिया हम अस्पृश्यता ही नहीं, हम सारे लोगों को एक साथ लेकर के, जीव जंतुओं को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए हम बच्चों से भी, समाज के लोगों से भी अनुरोध विनय करेंगे, धैर्य से ग्रहण करें कि हम सारे जीव जंतुओं का भी आदर करें। अभी हमारे यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने गौ सेवा के लिए गौशाला का निर्माण कराने के लिए प्रेरित किया और जगह पर गौशाला बने हुए हैं। ऐसे ही उन्होंने वन संरक्षण के लिए जो वन में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए भी आप लोगों ने कार्य किया। बड़े टीका टिप्पणी हुई, शेर आया, बाघ आया, बाहर से मंगाए जा रहे हैं। तो ये एक कल्पना है, राम की एक कल्पना है। हम जीव जंतुओं पर कैसे भरोसा करते हैं, उस पर मेरी एक सोच है, उस पर मेरी एक आगे बढ़ने की रणनीति है। इससे आप आगे बढ़ते हुए प्रेरित होकर के आगे बढ़े। और कैसे दुश्मन से भी दुश्मन, रावण एक दुश्मन थे, राक्षस कुल में थे, पैदा हुए थे, विद्वान थे, लेकिन रावण के पास जा करके उन्होंने रावण से भी एक दोस्ती करके, रावण के परिवार से भी उन्होंने ऐसा दोस्ती करके अपने परिवार में मिलाते हुए, इसलिए कि रावण का नाश तो होगा, उसके कुल के राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश होगा, लेकिन राममय और विष्णु के रूप में जो पूज रहे हैं उनका उत्थान करने के लिए लंका के लिए छोड़ के मुझे जाना भी है। लंका को मैं जीतूंगा जरूर, लेकिन वहां के लोग, उनके वंशज को ही वहां बैठाना है। ऐसी रणनीति बनाते हुए विभीषण को भी ग्रहण करते हुए कि भविष्य में विभीषण यहाँ का राजा होगा, ऐसी उनकी कल्पना थी। ऐसे दुश्मन से भी उन्होंने कैसे उनसे सीखा जा सकता है। जो स्थापित चीजें हैं उनका विनाश मुझे नहीं करना है, उनके साथ मुझे उत्थान करना। ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हैं। बात बढ़ती जाएगी, लेकिन मैं अपनी बात को सारे लोगों के बीच इसीलिए समाहित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अद्वितीय अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और ऐसा उदाहरण क्षेत्र प्रस्तुत किया है कि आज एक सैंपल है, सैंपल जिसे प्रतिदर्श किया कहा जाता है शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में। आने वाले दिनों में आप प्रदर्शी नहीं होंगे। आने वाले दिनों में अगर यही दृढ़ शिक्षा शक्ति रहे, पूरे देश में आपका एक कार्यक्रम चलेगा, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, यहाँ तक अगर दुबई से प्रश्न बनकर आया तो अमेरिका तक आपकी छाप जाएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको शुभाशीष डॉक्टर सर्वेश जी देना चाहते हैं। ऐश्वर्य में प्रसाद सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परमोच्च स्तुत्यता न किंजनय। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। अंतिम वक्ता के रूप में मनोबल बढ़ाया आपने और मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद हम पूरे विद्यालय परिवार को मिले। जिनको हम सब लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सुना था, ऐसे मानस मरबंग के डॉक्टर मदन मोहन मिश्रा जी, उनको कहीं जाना था इसलिए अपना वक्तव्य दे करके वो यहाँ से गए। विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने स्वेता ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हमारे छोटे भाई रमेश चंद तिवारी जी, बगल में हमारे बहुत पुराने पुरोहित डॉक्टर दयाशंकर दुबे जी, और गाजीपुर से चल करके आए श्रीमान नित्यानंद पांडे जी, और जिससे हम सब लोग परिचित हैं। विद्यालय परिवार तो अपने क्षेत्र का नहीं, पूरे जनपद का। समोदपुर इंटर कॉलेज से अवकाश प्राप्त पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रंजीत सिंह जी, अपने इस विद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, माननीय यादव जी। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर सर्वेश मिश्र जी ने किया है और उनका जो पूरा मित्र मंडल है
साथ में इस विद्यालय के सभी हमारे सम्मानित अध्यापक बंधु, यहाँ पर उपस्थित कार्यक्रम इन्होंने जो संपादित किया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित वो करते रहते थे, लेकिन जो राधे श्याम रामायण था ये ज्यादा प्रचलित हो गया था, क्योंकि उनकी जो चौपाइयां थी वो लोग याद करके और उसको मंच पर अच्छी प्रकार से मंचन करते थे और आंख मिला करके पुतिन से भी बात करते हैं कि आज युद्ध का समय नहीं है, इसमें बातचीत के द्वारा इसका समझौता होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर भारत जहां दुनिया में एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो रहा है, वहां हम फिर दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और देश की सरकार है मन योगी जी की, उन्हें एक ऐसी व्यवस्था दी है कि ग्राम का जो पलायन हो रहा है ये रुक जाए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब प्रकार की व्यवस्था मैं जरूर करूंगा कि अपने बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ाई की सारी व्यवस्था की जाए। और एक अध्यापक जब कोई चीज पढ़ करके पढ़ाता है बच्चों को, तो उसका जो आनंद बच्चों को मिलता है और उस टीचर को मिलता है, वो किताब लेकर के और लेक्चर दे देने से नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर पर मैं अपने सभी अध्यापक बंधुओं से, प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा, विषय की गहन अध्ययन अपना होना चाहिए और अध्ययन के आधार पर विषय को जब बच्चों के सामने रखते हैं तो बच्चे उसको हृदयंगम करते हैं और उसके कारण से बच्चे का विकास, पढ़ने की जो लगन है वो व्यवस्था हो, तभी तो जाकर के ये चीज हो सकता है। लेकिन आज वो व्यवस्था धीरे धीरे अब मैं देखता हूँ ग्रामीण ज्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लड़के बल्कि पीछे हो रहे हैं। आज लड़कियों का विकास इस देश के अंदर बहुत तेजी से हो रहा है, लड़कियां सब क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रही हैं और सरकार ने भी सब प्रकार की सुविधा लड़कियों को देने के लिए प्रयास किया है। और आप सबको ताजुब होगा, कभी तक लिंग भेद के कारण से जो क्रिकेट आप सब लोग देखते होंगे, क्रिकेट के अंदर सर्वेश जी को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई दूंगा और साथ ही मंच पर जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं और अध्यापक बंधु, प्रधानाचार्य जी, आप सब लोगों ने इनके कार्यक्रम को आ करके इनका मनोबल बढ़ाया, इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार चाचा जी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट रही थी, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन है हमारे प्रधानाचार्य जी द्वारा। महत्वपूर्ण चीज ये छूट रही थी कि जो हमने प्रतियोगिता कराई है, मेरा 1 रुपया नहीं लगा, मैंने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया है, देना चाहता हूँ। उसके बाद जो है तो पूरा करता हूँ और ये पूरे भारत से सहयोग है, सिर्फ ईसापुर से सहयोग नहीं है। बस थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। ईसापुर से श्री कमलेश सिंह बाबा जी 1100 रुपए, श्री अजय प्रताप सिंह जी 1000 रुपए, डॉक्टर दुष्यंत यादव जी इसी ईसापुर से पढ़े हैं, इसमें वैज्ञानिक हैं, पशु चिकित्सा में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, राजा राम यादव जी कंडक्टर के पुत्र, ठीक है, उन्होंने 2100 रुपए दिया है। श्री गिरिजेश सिंह जी 101 रुपए, श्री गौरव मिश्र जी 501 रुपए, श्री अजय प्रताप सिंह बाबा जी लंदन से जो है 1100 रुपए, डॉक्टर धनंजय सिंह जी ठाकुर धनंजय सिंह जी 121 रुपए, श्रीमती राधा सिंह जी 501 रुपए, श्री देवी प्रसाद आचार्य जी 101 रुपए, श्री अजय सिंह जी बैसवाड़ा 500 रुपए, श्री डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी 500 रुपए, श्री मनोज कुमार सिंह मिंटू जी 101 रुपए, श्री 100 रुपए, श्री उदय प्रताप सिंह जी ढकेलू मास्टर साहब 501 रुपए, लुड़िया पट्टी नारायणपुर से श्री विक्रांत त्रिपाठी जी 101 रुपए, श्री जितेंद्र कुमार तिवारी जी 501 रुपए। राजस्थान से जहां मैं रहता हूं वहां से प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी पूर्व निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 2100 रुपए, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह हमारे गाइड रहे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं 2100 रुपए, डॉक्टर रघुवीर शर्मा जी 1100 रुपए मित्र हैं, डॉक्टर सुमित कुमार मीना जी 101 रुपए, डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा जी राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, उन्होंने 1100 रुपए दिया, डॉक्टर सुरेश सर 100 रुपए, श्री नवीन कुमार जोशी जी 101 रुपए, श्री विजय हल्दोनिया जी स्वयंसेवक हैं 101 रुपए,
कोड़हरा आजमगढ़ से श्री कौशिक सिंह जी 501 रुपए। प्रयागराज से डॉक्टर अजीत कुमार पटेल जी 251 रुपए। बलिया से डॉक्टर पीयूष कुमार द्विवेदी जी 1100 रुपए। सहायक आचार्य कोलकाता में हैं श्री आनंद प्रकाश मित्र हैं लौदा से, समोदपुर से, उन्होंने सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली में 1000 रुपए। डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे जी 500 रुपए, दिल्ली में अध्यापक हैं। श्री वेद प्रकाश मिश्र जी कादीपुर में अध्यापक हैं। बांगर कला से 501 रुपए। बांगर कला से श्री अनिल कुमार पांडे जी हैं 501 रुपए, अध्यापक हैं। समोदपुर से डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 101 रुपए। आगरा से श्री अरविंद पासर जी डिफेंस में है, सेना में है, उन्होंने 201 रुपए दिया है। प्रतापगढ़ से डॉक्टर अनुज कुमार शुक्ल जी 151 रुपए, सहायक आचार्य हैं जौनपुर में। मिर्जापुर से श्री प्रेम कश्यप जी, मेरा इनसे कोई परिचय नहीं है, सिर्फ मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, इन्होंने 501 रुपए का सहयोग दिया है। अमेठी से डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी 151 रुपए। ठीक है। चंदौसी अलीगढ़ से डॉक्टर उमेश चंद तिवारी जी 101 रुपए। उमरी यही पास में है आपके, सुश्री पूनम यादव जी हैं, अध्यापिका हैं 151 रुपए। भगवान दास पवन कुमार सहदेव जी के पुत्र पवन जी ने 501 रुपए का सहयोग किया है। ये पूरा सहयोग जो है 23,256 रुपए हमें प्राप्त हुआ है। जी धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य से धन्यवाद ज्ञापन के लिए आग्रह करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के संयोजक और संचालक डॉक्टर सर्वेश मिश्र जी, मंच पर विराजमान और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि तिवारी जी, डॉक्टर दुबे जी, श्री नित्यानंद पांडे जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज समोदपुर और राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विश्वविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर सिंह जी और मंच पर विराजमान प्रबंधक जी, विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी, भाग 1 की प्रतियोगिता परीक्षा अपने ही विद्यालय में दिनांक 23 को आयोजित हुई, जिसका प्रतियोगिता में जो अलग अलग तीनों कांडों से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी थे, जिनको आज सम्मानित किया गया, उन सभी सम्मान प्राप्त करने वाले, पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कुल 184 लोगों ने नामांकन करवाया था, जिसमें 84 लोगों ने प्रतिभाग किया। उन सभी प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य वंदन करता हूं। आप लोग इस विद्यालय में पधारे, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। समय काफ़ी बीत चुका है, मैं देख रहा हूं कि बच्चे भी ऊब रहे हैं और विद्यालय का समय भी जो एक नियत किया गया है उससे अधिक समय हो रहा है। यद्यपि श्री रामचरितमानस पर चर्चा घंटों में संभव नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक लाइन कही है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो निश्चित रूप से भगवान ऐसे लोगों से निश्चित रूप से दूर ही रहना पसंद करते हैं, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस का आरंभ किया, तो निश्चित रूप से
श्री रामचरितमानस को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हम सभी को साहित्य समाज का एक दर्पण है, तो वास्तव में उसका एक जो प्रमुख महाकाव्य है वो श्री रामचरितमानस है। पुनः एक बार अपने इस विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी एक बार सभी प्रतिभागी जो है, जो विजेता है, पीछे आ जाए, तो एक फोटो ग्रुप फोटो जाया जाए। तुरंत आइए, तुरंत आइए, तुरंत आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अगली प्रतियोगिता 10 नवंबर 2023 धनतेरस के दिन होगी, जिसमें 6 से 8 जो विद्यार्थी हैं वो किष्किंधा कांड पढ़ेंगे और 9 से 12 अनुमति हम लोगों को भी सर थोड़ा